बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है और आपको बता दूं कि छात्रों के आंदोलन की मेहनत रंग लाई है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द। छात्र आंदोलन के बीच सीएम सोरेन का बड़ा ऐलान। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। सरकार ने परीक्षा रिजल्ट और चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक। टीडीपीएल के जरिए तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और सरकार ने अभी तक इसके लिए तत्काल रूप से रोक लगा दी है। 2014 से अब तक की परीक्षाओं की होगी जांच। सरकार ने सीआईडी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है। छात्र आंदोलन के आगे सरकार का बड़ा फैसला। 24 दिनों बाद जेएसएससी सीजीएल रद्द होने का ऐलान। लगातार हम आपको बता रहे हैं, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी जांच कमेटी। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जाएगी पड़ताल। जेएसएससी सीजीएल रद्द होते ही छात्रों में जश्न का माहौल देखने को मिला। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मनाया जा रहा है जश्न। बड़ी खबर राजधानी रांची से। टीडीपीएल की परीक्षाओं की जांच, गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई। लगातार हम आपको इसके लिए तमाम अपडेट्स दे रहे थे और अब भी देते आ रहे हैं। ये बड़ी खबर न केवल छात्रों के आंदोलन को और मजबूत करते हुए नजर आई, बल्कि उसके परिणाम स्वरूप ये सफलता देखने को मिली। और आधी रात को हम आपको बता दें, सीएम सोरेन ने बड़ा ऐलान किया कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और साथ ही साथ टीडीपीएल के जरिए कराई गई जो परीक्षाएं हैं उसे भी सब पर जांच किया जाएगा और उसे रद्द कराया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं वो विश्वास में कहीं ना कहीं नौजवान भी है। और आपको पता है कि झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा नौजवानों की नियुक्ति होती है और कई कंपनियां जो यहाँ कार्यरत हैं अलग अलग समय में भी कार्यरत रहे हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है। अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। और जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद। तो बिल्कुल जैसा कि आपने साफ सुना, सीएम सोरेन का साफ तौर पे यही कहना है कि छात्रों की जो मेहनत थी वो बर्बाद नहीं जाएगी और इसके साथ ही साथ टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं ली गई हैं उसे रद्द करने का ये बहुत ऐतिहासिक ऐलान किया गया है सीएम सोरेन के द्वारा।
हालांकि पूरी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अभी सीधे राजधानी रांची से अभिनव जुड़ेंगे और पूरे मामले की जानकारी हमें बताएंगे। अभिनव, आप हमें बताएं कि जिस समय ये ऐलान किया गया उस समय छात्रों की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या कुछ ऐलान किया गया है? रहा था कि अगर मांगे जो है नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव किया जाएगा। तो ये प्लानिंग पूरी बन रही थी, तो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर भी दबाव था। हालांकि सरकार की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा था कि छात्रों की बातों को माना जाए। आपने देखा होगा प्रिया की कई दौर की वार्ता भी हुई स्टेट गेस्ट हाउस जो है रांची के मोराबादी में, वहां पर 3 दौर की वार्ता हुई। जो कमेटी बनाई गई थी झारखंड सरकार की तरफ से, जिसमें कुमार सोनू, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव, ये 4 मंत्रियों का एक डेलीगेशन बनाया था। 2-3 दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन वहां पर वार्ता सफल नहीं हो पाई थी। लिहाजा छात्र जो है वो आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले भी आपने देखा होगा किस तरह से विधानसभा का घेराव हुआ। एक कहीं न कहीं एक मैसेज देने की कोशिश थी सरकार को कि छात्र जो है वो झुकने वाला नहीं है, छात्र जो है सरकार के चूल्हे हिला देंगे, और उसी का नतीजा देखने को मिला। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर पूरी तरह से दबाव था और सरकार को भी डर था, क्योंकि आप देखिए कि मुख्यमंत्री आवास को भी किले में तब्दील कर दिया गया था। एक डर का भी माहौल था कि कहीं कुछ अप्रिय घटना ना घटे। लिहाजा सरकार भी चाह रही थी कि छात्रों की बात माना जाए। तो अब जो बातें सबके सामने है कि सीजीएल की जो परीक्षा है वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। हालांकि सीबीआई जांच की जो मांग है, एक गुट जो है छात्रों का वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहा है। तो सरकार किस तरह से अब मूव करती है, क्या सीबीआई जांच की जो मांग है वो पूरी की जाएगी, ये देखना अहम होगा। जी यार अभिनव, आप ग्राउंड जीरो पर बने रहे और हमारी जनता को भी आपने लगातार अपडेट्स दिया। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो सीएम सोरेन ने चूंकि रात में ही इसका ऐलान कर दिया है, तो अभी स्टेडियम की क्या कुछ तस्वीरें हैं? क्या वहां से छात्र जो हैं वो हट चुके हैं या फिर वहीं पर बने हुए हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ मांगे अभी भी नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि वो सीआईडी जांच करेगी, लेकिन सीबीआई की जांच अभी भी लगातार इस पर टिके हुए हैं आंदोलनकारी जो छात्र हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो क्या वहां का नजारा है? देखिए, कल तो पूरे जश्न का माहौल था, चूंकि छात्रों की ये बहुत बड़ी जीत मानी है, एक ऐतिहासिक जीत है। और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वही देखने को मिला कि छात्र जो इतने दिनों से वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, आपने देखा किस तरह से लगातार वहां पर तिरंगा यात्रा, मसाल जुलूस, तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही थी। और ये जो प्रोटेस्ट था वो पूरे देश में एक चर्चा का विषय भी बन गया था। तो छात्रों ने भी माहौल बनाया और कल की तस्वीर बेहद ही सुखद देखने को मिली कि छात्र लोग वहां पर डांस करते हुए नजर आए, किसी के खुशी के आंसू वहां पर निकल रहे थे। दूसरी तस्वीर आपको बताऊं कि देवेंद्र नाथ महतो जो 14 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, सदर अस्पताल में इलाजरत थे, तो वहां की भी तस्वीर बहुत सुखद रही। मंत्री दीपिका पांडे सिंह, जयराम महतो और इरफान अंसारी ने भी उनका जो है भूख हड़ताल तोड़वाया, उनको जूस पिलाया, उनको ढाढ़स बढ़ाया। तो देखिए, एक सुखद तस्वीर चारों तरफ से निकल कर आ रही है, जो कि छात्रों की बड़ी डिमांड थी। सीजीएल में जिस तरह से गड़बड़ियां पाई गई थी, उसे लेकर जो सरकार ने स्टेप लिया है वो बहुत बड़ा स्टेप है और छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। हालांकि छात्र अब जो है कुछ एक गुट की अगर बात करें तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि अभी क्या स्थिति है इसका अभी छात्रों के द्वारा कुछ बताया नहीं गया है। जब तक ये क्लियर चीजें नहीं होगी क्या छात्र जी अभिनव, क्या लग रहा है आपको कि छात्रों की संख्या में अब क्या कमी आएगी? क्योंकि कुछ जो छात्र हैं, कुछ जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं, उनकी कुछ मांगे तो पूरी हो गई हैं जिस मांग से वो लोग यहाँ पर बैठे थे। तो क्या लगता है, छात्र अब अपने घर जाना शुरू कर चुके हैं जिनकी जो मांगे पूरी हुई है, या अभी भी ये एकता बनी रहेगी सीबीआई जांच के मांग को लेकर? मुझे लगता है कि थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन अगर हम देखिए यहाँ पर गुट में बटा हुआ था वहाँ का जो छात्र आंदोलन था। चूंकि आप देखिए कि एक देवेंद्र नाथ महतो का गुट था जो अलग अनशन पर बैठा हुआ था, एक छात्रों का गुट था जिसमें टीचर वगैरह शामिल थे। हालांकि अभी छात्रों की तरफ से कुछ क्लियर मैसेज नहीं आया है, क्योंकि उनका भी एक प्लेटफॉर्म है, एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें वो हर एक जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारी देते हैं। तो अभी छात्रों की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है कि क्या वो सही में जो है पूरी तरह से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को खाली कर देंगे या जो है वो सीबीआई जांच की मांग पर अड़े रहेंगे। हमें जो सूचना मिली है कि छात्रों का एक गुट है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ठीक है, हम खुश है जिस तरह से सरकार ने स्टेप लिया है, सीजीएल की जो मांग थी रद्द करने की उसको रद्द कर दिया गया है, लेकिन सीबीआई की जो मांग है जांच की उसे नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में एक गुट जो है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है
जारी रहेगा। अब क्या कुछ होता है सरकार छात्रों की तरफ से, क्या कुछ मैसेज आता है, ये अब चीजें देखने वाली बात होगी। जी विनोद, जैसा कि कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू हमें यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये जो कार्यरत छात्र हैं, यानी कि जो जेएसएससी सीजीएल में कार्य कर रहे चयनित छात्र हैं, उनमें एक अलग तरीके का आक्रोश देखा गया, निराशा देखी गई है। और एक तरफ जहां छात्र प्रसन्न हैं, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, वो खुशी की उनमें लहर है, वहीं दूसरी ओर निराशा भी देखने को मिल रही है चयनित छात्रों के बीच। तो ये जो तस्वीर है, ये किस तरह से निकल कर आ रही है और इसे कैसे देखा जा रहा है, कैसे आप बताना चाहेंगे हमारी जनता को? देखिए, ये इस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि कहीं खुशी और कहीं गम है। एक तरफ तमाम ऐसे छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, उनमें साफ तौर पर खुशी देखी जा सकती है। उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी जीत हुई है। जीत तो हुई है, उन्होंने एक जंग को जीत लिया है। चूंकि आप समझिए, लगभग 1 महीने का समय गुजरना और उस तरह से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे रहना और तमाम तरह की चीजें वहां पर देखने को मिली, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी तरह की चीजों को उन्होंने छोड़कर घर द्वार सब कुछ त्याग करके छात्र जो कुछ वहां पर बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मांग थी उस पर वो अड़े हुए थे और सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी है, जो काम करते हैं, जो सरकारी नौकरी पर हैं, अब उनकी स्थिति क्या होगी? वो तो सड़क पर उतर आए। कल की जो तस्वीर है कि प्रोजेक्ट भवन के सामने तमाम जो ऐसे अभ्यर्थी जो सफल है, जो नौकरी कर रहे हैं, वो वहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। कुछ तो छात्र जो है ऐसे है कि रोने लगे। तो आप देखिए कि एक मार्मिक तस्वीर वहां पर निकल कर आई। जो मुझे सूचना मिली है कि उनको प्रोजेक्ट भवन के अंदर देर रात तक रखा भी गया था। हालांकि अभी छोड़ा गया है कि नहीं छोड़ा गया, इसकी सूचना नहीं आई है। लेकिन वे जो छात्र जो मेहनत करके आए हैं, जो मेरिट पर आए हैं, जिन्होंने लगातार मेहनत की, पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने नौकरी निकाली और ऐसे में ये परिस्थिति आ गई है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक दुखद तस्वीर है उन तमाम परिवारों के लिए, उन तमाम छात्रों के लिए जो मेहनत करके जो है सीजीएल की नौकरी निकाले थे। अब सरकार क्या करती है? सरकार क्या कुछ व्यवस्था ऐसी लाती है? क्या सरकार का कुछ स्टेप होगा ताकि इन छात्रों को सहूलियत मिल सके? तो तमाम चीजें हैं। अब सरकार किस ओर मूव करती है? क्या जो सीजीएल के सफल अभ्यर्थी है उनके लिए कुछ दूसरा ऑप्शन निकाला जाता है, या सीजीएल पूरी तरह से रद्द हुआ है तो इनका भी भविष्य खतरे में हो जाएगा? तो तमाम तरह की चीजें हैं प्रिया। अब सरकार किस ओर मूव करती है, सरकार कैसे काम करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो ये हमने आपको सुनाई सीधे ग्राउंड जीरो से क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता अभिनव ने। और यहाँ हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो वर्तमान स्थिति चल रही है, एक तरफ जहां आंदोलनकारी छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच में निराशा देखने को मिल रही है, चूंकि वो सफल अभ्यर्थी हैं। और दूसरी ओर जिस वक्त ये ऐलान किया गया कि तमाम जो परीक्षाएं हैं जो टीडीपीएल के द्वारा ली गई हैं वो रद्द कर दी जाएंगी, 2014 से अब तक की तमाम परीक्षाओं को रद्द करने का जो ऐलान किया गया, ये अपने आप में ही ऐतिहासिक ऐलान है। और साथ ही साथ उन तमाम छात्रों के आंदोलन का ये परिणाम है कि आज परिणाम स्वरूप सरकार भी उनके सामने नतमस्तक हो चुकी है। सरकार ने सीआईडी जांच की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी है सीआईडी को, और अब आने वाले समय में देखना होगा कि जांच में क्या कुछ बातें सामने आती है। हालांकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि शुरुआती दौर से ही छात्रों का आंदोलन मजबूत रहा और जिसके परिणाम स्वरूप ये जो स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा ये लिया गया। और अब हम आपको बता दें कि लगातार छात्रों की मांग जो है, चूंकि सरकार के द्वारा सीबीआई जांच जो है वो अभी तक उसकी मांग को पूरा नहीं किया गया है, तो छात्रों की मांग अभी लगातार जारी है। अब देखना यह है कि कुछ मांगों को पूरा करने के बाद, यानी कि जेएसएससी सीजीएल रद्द होने के बाद छात्रों की संख्या में क्या गिरावट आती है, आंदोलन कर रहे जो छात्र हैं, या फिर लगातार छात्र अपनी मांग, सभी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के सामने यूं ही अड़े रहेंगे। सभी जानकारियों के लिए आप देखते रहें मिरर मीडिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे इसकी पल पल की जानकारी के साथ। धन्यवाद।